देखिए, अब आने वाला सर्दी का मौसम, और उस सर्दी के मौसम में कभी बरसात होती है तो और कभी धुंध पड़ती है। उस धुंध में लोगों के आने जाने में जो ट्रैफिक है, धुंध के कारण उसमें बाधा पड़ती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है हाईवे पर। जो हाईवे है, जो मेन सड़क है, जब वहाँ पर हैवी व्हीकल चलते हैं, कार, बसें, ट्रक, जब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो दुर्घटना होती है। तो हम आपको दिखाते हैं उसी के ऊपर कि हमें कैसे बचाव करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। धुंध के समय कितनी तेज़ आ रही है। जब रात को धुंध पड़ी होती है तो गाड़ी वालों को दिखाई नहीं देता कि आगे कौन सा वाहन खड़ा है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तो दुर्घटना हो जाती है। ज़रा सोचिए, आपके छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, अगर आप घर में नहीं पहुंचेंगे तो आपके घर वाले के ऊपर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे बच्चे जब आप घर नहीं पहुंचेंगे। तो आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में अभी जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो निश्चित की गई है हाईवे के ऊपर, तो जहां पर जो लोग हैं 180 190 की स्पीड पर गाड़ियां चलाते हैं, जो दुर्घटना के लिए दुर्घटना को बढ़ावा है। तो देखिए कितनी तेज गाड़ियां भाग रही हैं। जहां पर ये शहर का एरिया है, इस समय हम जोधेवाल बस्ती और शिवपुरी चौक के बीच में खड़े हैं। ये 4 लेन जो हाईवे है पानीपत दिल्ली से जहाँ पर आ रहा है, ये सीधा अमृतसर की तरफ जाता है ये हाईवे। तो यहीं से सारी गाड़ियाँ निकल के जाती हैं जम्मू को जाने वाली। तो ये जो हाईवे है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब धुंध पड़ जाती है रात को जब कुछ मीटर पर आदमी दिखाई नहीं देता, और उस समय जब लोग गाड़ी भगाते हैं तो आप सोच लें कि वो एक मृत्यु को, मौत को न्योता देने वाली बात है। खुदा ना खास्ता जब आगे कोई व्हीकल खराब खड़ा होता है तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई, सड़क पर लगी हुई है तो उसे तुरंत हटा के ले जाएं। उसका कोई उठाता नहीं है गाड़ी को, और गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है तो दूसरी तरफ से जब गाड़ी आती है तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि ट्रक खराब था, ट्राला खराब था, तो ट्राला में साइड पर उसकी रिपेयर कर रहे थे तो गाड़ी उसके नीचे घुस गई, गाड़ी से उससे टकरा गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग मर गए, 6 लोग मर गए, 2 लोग मर गए। ये लोग तभी मरते हैं जब हमारे हिंदुस्तान में फास्ट ड्राइविंग करते हैं। और जब धुंध पड़ी होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। 10-20 की गाड़ी पर भी जो स्पीड है उससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है। तो बड़ी प्रिकॉशन से, बड़े सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है जब धुंध पड़ी होती है। तो जहाँ पर जो मार्किंग की गई है वाइट कलर की सड़कों के ऊपर, जो भी रात को दिखाई नहीं देती। और सरकार को चाहिए, हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि जहाँ पर मार्किंग सही नहीं है इस समय, सड़कों के ऊपर जो लाइनिंग लगाई गई है उसको अच्छी तरह वाइट किया जाए। और जो डिवाइडर हैं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्टर वगैरह लगाई जाए जहाँ दुर्घटना का ज़्यादा खतरा है। और जब भी कभी कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो साइड पर लगा हुआ है तो उस पर रिफ्लेक्टर लगने चाहिए या उसकी डिपर लाइट जलनी चाहिए, ताकि आने जाने वाले जो वाहन है उससे ना टकराएं। क्योंकि धुंध जो आ रही है अभी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जो फॉग होती है, धुंध होती है, फॉग के कारण, धुंध के कारण आदमी को दिखाई नहीं देता और दुर्घटना हो जाती है। ज़रा सोचो मेरे दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले आपके घर पे आपके बीबी, बच्चे, माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे चलाएं गाड़ी। धीरे चलाने से ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा, अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तेज़ रफ्तारी मौत की तैयारी, ये आप लोगों ने सुना है। तो आपको गाड़ी उसी लिमिट में चलानी चाहिए कि एक्सीडेंट होने का खतरा ना हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग ये सोचकर कि हमारी गाड़ी भाग रही है 200 की स्पीड पर है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो सड़कें हैं वो 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड को झेल नहीं सकती। क्योंकि जहाँ पर कभी पशु आगे आ जाएगा, कभी कोई टाला या कोई ट्रक जो रिपेयर के लिए सड़क के किनारे खड़ा है उससे टकरा जाओगे, कभी पशु से टकरा जाओगे,
या फिर कोई लोग शराबी लोग हैं जहाँ पर लोग दारू पी के भी गाड़ी चलाते हैं, आप नहीं तो वो आपकी गाड़ी से टकरा जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भी इतना सिस्टम नहीं है कि हम गाड़ी तेज़ चलाएं। तो आने वाले समय में हमको ध्यान रखना होगा धुंध के कारण। और जो हेडलाइट होती हैं गाड़ी के, जो आगे लाइट होती हैं वो डिम करके चलानी चाहिए, उनकी लाइट सड़क की तरफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सीधी लाइट मारोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसकी डिम लाइट से ही आपको जो है सड़क पर दिखाई देगा। धुंध के कारण डिम लाइट ही चलती है। तो सरकार, प्रशासन और पब्लिक को भी चाहिए कि जितने रोड हैं जहाँ पर कमी कोई पेशी आपको दिखाई देती है तो धुंध आने से पहले सरकार मार्क करे, जो वाइट लाइन है सड़कों के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए जहाँ पर जरूरी है, और जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर चेतावनी लिख कर लगाए। क्योंकि धुंध में रात को कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई व्हीकल खराब हो जाता है सरकार उसे तुरंत, प्रशासन उसे तुरंत बाहर से हटाए या फिर वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा के खड़ा करे, ताकि आने वाले समय में धुंध के कारण जो दुर्घटना है ना हो और किसी का घर ना हो जड़े, किसी घर में मातम ना छाए। तो हमें देखना है, हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते प्रशासन को चाहिए कि धुंध में जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड को लिमिट किया जाए और रिफ्लेक्टर वगैरह लाए जाएं, और जो मार्किंग है वाइट कलर की उसको किया जाए। धुंध के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट ना हो उसके बचाव के लिए सरकार को चाहिए कि जो वाइट मार्किंग है सड़कों पर की जाए, और जो गाड़ी ख़राब हो जाती है उसके ऊपर उसी समय इंतजाम किया जाए, रिफ्लेक्टर वगैरह लगाए जाएं या डिपर वगैरह, या फिर उसको तुरंत वहाँ से क्रेन की मदद से हटाया जाए, ताकि धुंध के कारण हाईवे पर कोई एक्सीडेंट ना हो। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।